हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आज भी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं और मेरा बेटा सब्जी की चॉपिंग कर रहे हैं। हम लोग वो भी मेरी हेल्प कर रहा है और यहाँ बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को परेशान कर रहे हैं। इन दोनों का यही काम चलता रहता है। और अब वो छोटे भाई साहब धीरे से आएंगे और यहाँ से सब्जी उठाकर चलते बनेंगे। और ये भाई साहब अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। इनको बहुत गर्मी लगती, बिना टी शर्ट के घूमता है घर में। और उसके बाद मैं शिनोर को बहुत गौर से देख रही थी, वो फलियों को इतने अच्छे से साफ़ कर रहा था। वो पढ़ाई तो उसने छोड़ ही दी थी। वो बड़े भाई साहब भी पढ़ने बैठ गए। इसके बाद वो वापस मेरे पास आता है लेने के लिए, पर मैं उसको अब तो फाइनली मना कर देती, तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता। और फिर जाके उसमें पाउडर मिला के लेकर ये आता है और बोलता मम्मा मैंने सब्ज़ी बनाई। बड़े भाई साहब हमारे पूजा कर रहे हैं और यहाँ मैं किचन में आ गई थी सब्जियों की शॉपिंग करने के लिए। वैसे अगर कोई भी काम हम कंटिन्यूटी में करते रहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, पर अगर बीच में ही वो ड्रॉप हो जाता है तो उसको वापस से कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि अभी मेरे साथ हो रहा है। राखी के बाद से मेरी स्टडी बिल्कुल ही गड़बड़ा गई थी। किसी वजह से मैं कर पाई, मेरा बाहर जाना आना इतना, और फैमिली में कुछ ऐसे इशू हो गए, इस वजह से मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। और अब मुझे उसको कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और पहले जितना मैं पढ़ पाती थी अब तो उसका बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे पास ओनली 2 मंथ ही है करने के लिए। बहुत सी मैं यूट्यूब पे हाउसवाइफ की वीडियो देख के मोटिवेट होती हूँ। बहुत सारी चीज़ें देख देख कर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस से कर पाऊँ। कुछ भी नया करने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पीछे का मैं भूल रही हूँ, पीछे का माइंड से सब वॉश हो जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आता क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। फिर भी मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया है, उस हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ। पर थोड़ा धीरे धीरे तो है, एक एक चैप्टर कर रही हूँ। धीरे धीरे जो भी मुझसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। और अभी वैसे भी अभी नोटिफिकेशन की तो कोई डेट आई नहीं है, बट फिर भी लगभग 2 महीने का तो सुनने में आ रहा है कि 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगी। फिर भी मैं तो अपनी कोशिश कर ही रही हूँ। और मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जो कर रही हैं अपनी अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम में। वैसे भी इतने समय बाद वैकेंसी आएगी तो इस बार का कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। पर ठीक है, सब अपनी अपनी जगह तैयारी कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट देंगे, मैं भी दूँगी। और यहाँ देखो मेरे बच्चों ने घर की क्या हालत कर रखी है, बाप रे बाप। और इनके पापा घर पर आए, वैसे ही शिनोय का काम स्टार्ट हो गया है चुगली करने का। मैं चिल्लाती नहीं। यो तो सही। मेरे पति तो मुझे ऐसे देख रहे कि पता नहीं क्या ही कर रही हूँ मैं। और खाने वगैरह से फ्री होकर मैं आ गई थी बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। एक तो घर के काम ही इतने होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। पहले इतना नहीं था, पहले शिनोय की समर की पढ़ाई का था तो इतना मुझे लगता नहीं था, पर अब दोनों की पढ़ाई का है, उनको भी पढ़ाना मुझे भी पढ़ना, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी आती है, बट फिर भी सब मैनेज हो जाता है। अभी मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल ना के बराबर ही हो रही है, मतलब बहुत कम हो रही है। और यहाँ काम कंप्लीट करके मैं आ गई थी। जो भी मैंने आज थोड़ा बहुत पढ़ा था उसका रिवीज़न करने के लिए, रिवीज़न करने के बाद थोड़े बहुत मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखूँगी। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत क्लासेस जो मेरी पेंडिंग है 1-2 क्लास, वो लेकर फिर पूरा जो भी मैंने दिन भर में जो भी मैंने पढ़ा उसको एक बार पूरा सा रिकॉल करके उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह का जो भी मेरा शेड्यूल रहेगा वो करूँगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त होगी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, गुड नाइट। एंड अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बाय बाय।